नमस्कार। कभी सोचा है ये जो प्रकाश हमारे चारों तरफ है, आखिर ये है क्या? क्या ये कोई लहर है, मतलब कोई तरंग, या फिर छोटे छोटे कणों से बना है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं सीधे एक स्टूडेंट की नोटबुक से। पता है, सदियों तक दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स इसी एक सवाल में उलझे हुए थे कि आखिर ये लाइट है क्या। एक ग्रुप था जो कहता था नहीं, ये तो एक तरंग है, एक वेव है, जैसा कि क्रिश्चियन हाइगन्स ने 1678 में कहा भी था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि नहीं, प्रकाश तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स मतलब कणों से बना है। तो भाई, तरंग है या कण? ये बहस बहुत लंबी चली और इसका जो जवाब निकला ना, वो सच में हैरान करने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है वो जवाब। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। प्रकाश यानी लाइट आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक तरह की एनर्जी है। वो एनर्जी जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। असल में ना, एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है और प्रकाश उसका बस एक नन्हा सा हिस्सा है। और जैसा मैंने कहा, ये बहस कोई 1-2 साल नहीं बल्कि सदियों तक चली। सोचिए, 1600s में डेकार्ट और हाइगन्स की थ्योरी से लेकर 1873 में जब मैक्सवेल आए, तब तक हर नई खोज इस पहेली को और भी ज्यादा मजेदार बनाती जा रही थी। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, प्रकाश तरंग है या कण? और आज का विज्ञान क्या कहता है पता है? वो कहता है ये दोनों है। हाँ, दोनों। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, यहीं पर बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रकाश का ना एक तरह से डबल रोल है, मतलब उसकी एक दोहरी शख्सियत है। कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि रिफ्लेक्शन, वो एक तरंग की तरह बिहेव करता है, और कुछ दूसरी सिचुएशंस में, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो एक कण मतलब एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और इसी कमाल की चीज को साइंस में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। और हाँ, जब लाइट एक पार्टिकल, एक कण की तरह बर्ताव करती है, तो उस कण को एक नाम दिया गया है, फोटॉन। ये एनर्जी का वो सबसे छोटा पैकेट है जिसका कोई मास मतलब कोई वजन नहीं होता। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि प्रकाश क्या है। अब जरा इसके कुछ कमाल के गुणों को देखते हैं कि भाई ये चलता कैसे है और जब चीजों से टकराता है तो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पीड की। प्रकाश की रफ्तार अनबिलीवेबल है, लगभग 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। सोच कर देखिए, ये हमारे यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, इससे तेज कुछ नहीं। पर एक बात याद रखने वाली है, ये स्पीड वैक्यूम में होती है। जैसे ही प्रकाश हवा या पानी में आता है, इसकी रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, एक और मजेदार चीज, हम अपने आसपास की हर चीज को ना इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो लाइट के साथ करती क्या है। जैसे सूरज, वो अपनी लाइट खुद बनाता है, तो उसे कहते हैं प्रदीप्त या लुमिनस। वहीं लकड़ी जैसी चीजें लाइट को आर पार नहीं जाने देती, तो वो हो गई अपारदर्शक या ओपेक। चलिए अब बात करते हैं लाइट के सबसे कॉमन बिहेवियर की, यानी परावर्तन या रिफ्लेक्शन। एकदम आसान भाषा में समझें तो ये ठीक वैसा है जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस उछल जाती है, बस यहाँ गेंद की जगह प्रकाश है। और इस परावर्तन के ना बस 2 सिंपल से नियम हैं। पहला नियम कहता है कि जो किरण आ रही है, जो किरण टकराकर जा रही है, और सतह पर जो सीधी लाइन हम खींचते हैं, वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा नियम, वो तो और भी आसान है, जिस एंगल से किरण आएगी ठीक उसी एंगल से वापस चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, कभी ट्राई करके देखिएगा। अगर आप 2 शीशों को मतलब प्लेन मिरर्स को एक एंगल पर रख दें, तो आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगी। और कितनी दिखेंगी? वेल, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर हमारा शीशा सीधा मतलब प्लेन ना होकर मुड़ा हुआ हो, घुमावदार हो। बस यहीं से खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है गोलीय दर्पणों की, यानी स्फेरिकल मिरर्स की। खासकर जो अवतल दर्पण होता है ना, मतलब कॉनकेव मिरर, वो तो कमाल की चीज है। इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इस बात से उसकी इमेज का साइज, नेचर सब कुछ बदल जाता है। जैसे इस टेबल में देखिए, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इमेज फोकस पर एक छोटी सी बिंदु बन रही है,
लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को एकदम शीशे के पास ले आते हैं, बूम, इमेज अचानक से बड़ी, सीधी और शीशे के पीछे चली जाती है ना कमाल? और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ये मिरर्स हमारे रोज की जिंदगी का हिस्सा है। डेंटिस्ट जो छोटा सा शीशा इस्तेमाल करते हैं वो कॉनकेव होता है, और हमारी गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। अच्छा, तो लाइट हमेशा टकराकर लौट ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली भी जाती है, जैसे हवा से पानी में। और जब ऐसा होता है ना, तो वो सीधी नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती है, और इसी मुड़ने को हम कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। अब सवाल ये है कि प्रकाश कितना मुड़ेगा? इसका जवाब हमें मिलता है स्नेल के नियम से। ये एक फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि आने वाले एंगल और मुड़ने वाले एंगल के बीच एक फिक्स्ड रेशियो होता है। और हाँ, यही वो वजह है कि जब हम पानी के ग्लास में कोई पेंसिल या स्ट्रॉ डालते हैं तो वो हमें टूटी हुई या मुड़ी हुई सी दिखती है। वो असल में टूटी नहीं, बस लाइट मुड़ गई है। लेकिन अब एक और भी स्पेशल केस है। कुछ खास कंडीशंस में लाइट दूसरे मीडियम में जाने की बजाय पूरी की पूरी पहले वाले मीडियम में ही वापस लौट आती है। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे वहां कोई शीशा लगा हो। और इसी फिनोमिनन को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन ऐसा होने के लिए ना 2 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली शर्त, लाइट को एक डेंसर मीडियम से, मतलब जैसे पानी से, एक रेयरर मीडियम में, मतलब हवा में जाना होगा। और दूसरी शर्त, जो आने वाला एंगल है उसे एक खास एंगल, जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उससे ज्यादा होना होगा। जब ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं तो लाइट बाहर नहीं निकल पाती, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। और ये चीज भी सिर्फ थियरी नहीं है। इसकी वजह से हम कमाल की चीजें देखते हैं। हीरे जो इतना चमकते हैं वो इसी वजह से। रेगिस्तान में जो दूर से पानी होने का धोखा होता है, जिसे मरीचिका कहते हैं, वो भी यही है। और तो और, जिस ऑप्टिकल फाइबर केबल से आज हमारा इंटरनेट चल रहा है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो प्रकाश की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हकीकत, मतलब रियलिटी, हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और दिलचस्प हो सकती है। जरा सोचिए, अगर प्रकाश एक ही वक्त में एक तरंग भी हो सकता है और एक कण भी, तो ये हमारे आसपास की दुनिया, इस ब्रह्मांड की असलियत के बारे में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये सच में एक सोचने वाली बात है।